राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं कृषि पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को भी दबाए होंगे और अधिक से अधिक शेयर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं कि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास सीधी पहुंच जाए। तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज मैं बताऊंगा कि बिना कीटनाशी रसायनों के कीड़ों को गन्ने की फसल में या अन्य फसल में भी कैसे उनकी संख्या को कम किया जा सकता है। तो कल मैंने बताया था कि इसके लिए एक प्रणाली है, जैसे समेकित नाशी जीव प्रबंधन प्रणाली IPM कहते हैं, जिसमें 4 हमने बताए थे कि मुख्य पिलर हैं। कल्चरल कंट्रोल, यांत्रिक खेती बाड़ी की विधियों द्वारा, मैकेनिकल कंट्रोल, मशीनीकरण द्वारा हाथ से उनको यांत्रिक विधि द्वारा मार देना, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल अंत में मैंने सलाह दिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खेती बाड़ी की विधियों में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि बिना कीटनाशी के कीड़ों की संख्या क्षति करने की अवस्था में न रहे और फसल सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, खेती बाड़ी की विधियों में केवल मैनिपुलेशन करना है, कुछ हेर फेर करना है जिससे कि कीटों का जीवन चक्र पूरा न हो सके और उनकी संख्या कम हो जाए, जिससे आपकी फसल में नुकसान कम हो। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि गन्ना के बारे में तो है कि गन्ना के बाद गन्ना, गन्ना के बाद गन्ना, गन्ना के बाद रैटून, फिर गन्ना, इस तरह से कीटों की जो जनसंख्या है खेत में पनपती रहती है लगातार। तो मैं तो ये कहूँगा या होना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। गन्ना के बाद धान, गन्ना के बाद अन्य फसल लेने के बाद क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। खाली खेत हो तो उसमें ढैंचा लें, खाली खेत हो तो गर्मी की जुताई कर दें, जिससे कि खेत के अंदर पड़े हुए कीड़ों की विभिन्न अवस्थाएं ज़मीन के ऊपर जुताई के माध्यम से आ जाएं, कीड़ों के द्वारा पक्षियों के द्वारा खा ली जाएं या धूप में सूख के मर जाएं। यह बहुत ही आवश्यक है। हम जब खेती करें तो यह ध्यान दें कि हम रासायनिक उर्वरकों के अलावा अधिक से अधिक गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि अपने खेत में डालें। समय समय पे हल्की सिंचाई करते रहें, खेत में नमी की मात्रा बनी रहे। नत्रजनीय उर्वरक, जिसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कहते हैं, जो आप लोग यूरिया और DAP से खेत में देते हैं, इसकी मात्रा कम दें। पोटास जो नहीं डालते हैं, निश्चित रूप से पोटास डालें। पोटास डालने से फसल में कीड़ों के प्रति, बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो पोटास अवश्य डालें। अब पोटास की मात्रा रही तो कम से कम 33 किलोग्राम पर एकड़ पोटास डालना है। अंधाधुंध DAP का जो प्रयोग होता है किसान भाइयों के लिए है कि अनुशंसित एक बैग 50 किलो का एक बैग ही प्रति एकड़ है। कई लोग 3-3, 4-4 बैग डाल देते हैं, उससे काफ़ी नुकसान नहीं होता। और ये इसमें नाइट्रोजन भी है तो ये कीड़ों को काफ़ी आकर्षित करती है, पर्यावरण को, और खेत का पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए ये DAP का कम प्रयोग करें। यूरिया भी कई बैग नहीं डालना है, 2-3 बार में 2 या 3 कट्टा अधिक से अधिक पूरे क्रॉपिंग सीजन में डालना है। पोटास अवश्य डालिए और खेत में नमी बनी रहे, बहुत ज़्यादा पानी न लग जाए और खेत सूखा भी न रहे। सूखा की अवस्था में बहुत कीड़ों का प्रकोप होता है, जल जमाव की अवस्था में बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है। इसलिए हल्की सिंचाई, नियमित सिंचाई हो, गहरी सिंचाई न हो। और
खेत में अगर हम खेती करते हैं तो बहुत नज़दीक पौधों के लाइन से लाइन की दूरी अभी 27.5 सेंटीमीटर पे लोग किए जा रहे हैं, 27.5 इंच पे किए जा रहे हैं। गन्ने की फसल को कम से कम 3 फीट 90 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि पत्तियां उनकी पूरी फैलें और गन्ने की फसल को अधिक से अधिक धूप हवा और पानी मिलती रहे। तो आप कम खाद भी देंगे तो फसल अच्छी होगी। इसलिए ध्यान ये देना है कि किसान भाइयों को कि हम 3 फीट कतार से कतार की दूरी पर फसल लगाएं, घनी फसल न लगाएं। घनी फसल लगाने से पौधे प्रकाश के कंपटीशन में प्रकाश पाने के लिए नीचे से ऊपर बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है और नीचे से ऊपर तक पौधे नीचे मोटे ऊपर पतले हो जाते हैं। अगर हम दूरी पे लगाते हैं तो पौधे स्वस्थ होते हैं, नीचे से ऊपर तक बेलनाकार लाठी के तरह का एक समान गन्ने की मोटाई होती है, उपज बढ़ जाती है। तो दूरी का भी ध्यान दें। बीज की बात, अगर हम बीज ग्रीष्मकालीन बिजाई करते हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा दें। पेड़ी प्रबंधन ठीक ढंग से करें। पेड़ी में जो खाली जगह है पेड़ी के खेत में, उन स्थान की भराई करें। मतलब पूरे खेत से जो पौधों की संख्या हो मेंटेन हो। और अगर हम अब तो परंपरा हो गई है 4 फीट 5 फीट 8 फीट तक की दूरी में गन्ने की फसल ली जा रही है। तो अगर ऐसा करते हैं तो अंतर फसल के रूप में धनिया, लहसुन, गेंदा का फूल, ये सब लगाने से कीड़ों का आपात कम होता है। तो किसान भाइयों को कुछ मुख्य बातें खेती बाड़ी की विधियों का मैंने बताया, जिसके माध्यम से किसान भाई अगर करते हैं तो कीड़ों का प्रभाव कम होता है, उनकी जनसंख्या कम पनपती है। दूसरा है यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण मतलब अगर खेत में कोई भी प्रभावित गन्ना, सड़ा हुआ गन्ना, सूखता हुआ गन्ना दिखाई दिया तो उसको जड़ समेत निकाल कर खेत से बाहर निकाल दें। इसमें उपस्थित कीड़े निकल जाएंगे। अगर गोप सड़ी है तो गोप को काट के नीचे से उठा के निकाल दें। इसमें एक जैसे टॉप बोरर का अगर एक सुंडी, एक प्रभावित पौधा खेत में रह गया तो उससे एक मादा या एक प्रौढ़ निकलेगा। उस प्रौढ़ अगर मादा निकल गई तो 250 अंडा देगी, 250 सुंडियाँ 250 पौधों को बर्बाद कर देंगी। तो आपका एक पौधा निकालना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। अगर अंड समूह किसी कीड़े का है उसको आप निकाल देते हैं, तोड़ के हाथ से निकाल दें, तो उसमें से भी निकलने वाली सुंडियाँ आपने कंट्रोल कर दिया। इस तरह से मैकेनिकल कंट्रोल के लिए लाइट ट्रैप लगाते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। इन विधियों के द्वारा भी हम कीड़ों का कंट्रोल करते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल को भी प्रमुखता से करें और हमारी बताई हुई बातों पर ध्यान दें। केवल केमिकल कंट्रोल के भरोसे न रहें। आगे मैं आपको जैविक कीट नियंत्रण की विधियों को बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ये अधिक से अधिक किसानों तक मेरी बात पहुंच सके। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद।